तो आज बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की एक अमर रचना रश्मि रथी की, और उसके केंद्र में मौजूद उस नायक की जिसकी कहानी में सूर्य जैसी चमक भी है और उतनी ही गहरी त्रासदी भी। ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं हैं, ये तो कर्ण के पूरे जीवन का फलसफा है, उनकी पहचान। सोचिए, एक ऐसा नायक जिसे राजपाट नहीं बल्कि दान देने का, किसी की मदद करने का अधिकार चाहिए था। उनकी कहानी त्याग और उसूलों की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी हमारे जहन में गूंजती है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो पहला पड़ाव सूर्य का दुखद नायक। और जानते हैं कहानी शुरू कहाँ से होती है? उसके नाम से ही। एक ऐसा नाम जिसमें उसकी शान भी छिपी है और उसका संघर्ष भी। रश्मि रथी, इसका मतलब है सूर्य का सारथी। ये नाम कर्ण के दिव्य जन्म की तरफ इशारा करता है। वो सूर्य देव के पुत्र थे। मतलब नाम में ही कितनी शान है ना? लेकिन यहीं से उनकी कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। एक तरफ भव्यता और दूसरी तरफ त्रासदी। और यही तो कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास था। जन्म तो मिला देवताओं का, लेकिन पाला पोसा गया एक सारथी के घर। तो समाज ने उन्हें क्या माना? सूतपुत्र। और बस यहीं से ये सवाल खड़ा होता है, असली पहचान जन्म से होती है या कर्म से? यही वो कश्मकश है जो उनकी पूरी कहानी की नींव है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, मित्रता और तिरस्कार। देखिए, जब समाज ने उन्हें हर जगह से ठुकराया, हर दरवाजा बंद कर दिया, तब एक हाथ उनकी तरफ बढ़ा और बस उसी दोस्ती ने उनकी पूरी किस्मत हमेशा के लिए लिख डाली। तो यहाँ पर कहानी एकदम दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है अर्जुन, राजकुमार, जिन्हें सब कुछ मिला, सम्मान, मौके, सब कुछ। और फिर दूसरी तरफ है कर्ण, टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन समाज ने क्या कहा? तुम सूतपुत्र हो, और बस उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। तो ये लड़ाई सिर्फ दो योद्धाओं की नहीं थी, ये तो जन्म और कर्म की लड़ाई थी। और ऐसे में एंट्री होती है दुर्योधन की। अब हाँ, दुनिया के लिए दुर्योधन एक विलन हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन कर्ण के लिए वो इंसान थे जिसने पहली बार उनकी जाति नहीं, उनका हुनर देखा, उन्हें वो इज्जत दी जिसके वो सच में हकदार थे। तो कर्ण की जो वफादारी थी ना, वो किसी लालच की वजह से नहीं थी, वो तो दोस्ती के एहसान के तले दबी थी। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने के लिए कर्ण ने अपना सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यही उनकी नियति बन गई। और अब कहानी पहुंचती है सबसे मुश्किल मोड़ पर, धर्म का चौराहा। एक ऐसा पॉइंट जहां कर्ण जिंदगी के सबसे बड़े कंफ्यूजन में खड़े थे। उनके सामने एक नहीं बल्कि दो ऐसे सच खुलते हैं जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देते हैं। तो सवाल अब सीधा सा था। एक तरफ अपने असली भाइयों के साथ राजपाट, सिंहासन, और दूसरी तरफ अपने उस दोस्त का साथ जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लिखी थी। क्या चुनते वो? पहला सच सामने लाते हैं खुद भगवान कृष्ण। वो कर्ण को बताते हैं कि अरे, तुम तो पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, सिंहासन के असली हकदार तुम हो। सोचिए जरा, ये एक ऐसा ऑफर था जो किसी की भी दुनिया पलट दे। और जैसे ये झटका लगा, एक और बड़ा खुलासा हुआ। उनकी असली माँ कुंती उनके सामने आ खड़ी हुई, बरसों का राज खोला और अपने ही बेटे से भीख मांगी कि वो अपने भाइयों के खिलाफ ना लड़े। मतलब ये एक ऐसा पल था जो किसी को भी अंदर तक तोड़कर रख दे। और इस दोराहे पे खड़े होकर कर्ण ने अपना फैसला लिया। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने ठुकरा दिया पावर, परिवार, राजपाट, सब कुछ। और चुना किसे? उस दोस्त को, उस दोस्ती को जिसने उस वक्त साथ दिया था जब कोई नहीं था। उनके लिए धर्म का मतलब था वचन निभाना, खून के रिश्ते नहीं। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है, परम बलिदान। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे जंग के मैदान में भी कर्ण का उदार दिल उनकी सबसे बड़ी पहचान बना रहा। कर्ण को दानवीर भी कहते हैं ना, मतलब दानी वीरों में सबसे बड़ा। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी पहचान थी जो उन्होंने मरते दम तक निभाई। दान देना उनके लिए कोई काम नहीं था, ये तो उनके होने का मतलब था। और इसका सबसे बड़ा सबूत, जब उन्हें पता था कि उनकी जान उनके दिव्य कवच और कुंडल में है, और तब भी जब भेष बदलकर इंद्र उनसे वो मांगने आए, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। जानते हुए कि ये दान उनकी मौत का कारण बनेगा, उन्होंने अपना वो आखिरी सुरक्षा कवच भी दान कर दिया। ये थे दानवीर कर्ण। तो आखिर में रश्मि रथी की ये कहानी हमें कहाँ लाके छोड़ती है?
कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि असल में एक हीरो होता क्या है। इस पूरी कहानी से हमें कई बातें समझ आती हैं, जैसे सम्मान विरासत में नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। अपना वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। समाज आप पर चाहे जो भी लेबल लगा दे, आपकी असली कीमत वो तय नहीं कर सकता। और ये कि कभी-कभी दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये वो बातें हैं जो आज भी उतनी ही सच हैं। तो देखिए, ये कविता सिर्फ एक कहानी सुनाकर खत्म नहीं हो जाती। असल में दिनकर जी ने कर्ण के जरिए समाज की जाति व्यवस्था पर एक बहुत तीखा सवाल उठाया है। ये कविता एक तरह का ऐलान है कि इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, उसके काम से, उसके चरित्र से होनी चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा हीरो है जिसमें शायद कुछ कमियां हैं, लेकिन वो अपना वचन निभाने के लिए जान दे देता है। और दूसरी तरफ एक परफेक्ट हीरो है जो हमेशा नियमों पर चलता है। इन दोनों में ज्यादा सही, ज्यादा धर्मी कौन है? रश्मि रथी इसका जवाब नहीं देती, बस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हीरोइज्म की असली परिभाषा क्या है।